आज कैथल शहर ने एक अलग ही नज़ारा देखा, जहां हरियाणा की संस्कृति, पहनावा और परंपरा ने पूरे माहौल को रोशन कर दिया। चंदाना गांव से अपनी बहन के घर भात भरने आए भाई और उनके साथ आई महिलाएं सबके लिए चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गई। ये औरतें जब परंपरागत लुगाई भेष में घूंघट, गहने और पूरे श्रृंगार के साथ शहर में उतरी तो लोगों की नजरें बस उन पर ही ठहर गई। उनका पहनावा, उनकी चाल और उनकी शालीनता देखकर हर कोई यही कह उठा, हरियाणा की असली पहचान अभी भी जिंदा है। लेकिन एक सवाल भी आज हर किसी के मन में उठता रहा कि आखिर क्यों रोजमर्रा की बदलती जिंदगी में फैशन और विदेशी स्टाइल के चक्कर में हम अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी और अपनी पहचान से दूर होते जा रहे हैं। आज इन महिलाओं ने साबित कर दिया कि चाहे जमाना कितना भी बदल जाए, हरियाणवी पहनावे की गरिमा, संस्कृति की चमक और परंपरा की खुशबू आज भी लोगों के दिलों में बसती है। जब उनसे बात की गई तो उनका साफ कहना था, भाई भात भरना सिर्फ एक रस्म न है, यह तो भाई बहन का मान सम्मान और हरियाणा की पहचान है। आज कैथल शहर ने यह महसूस किया कि सभ्यता में सादगी होती है और संस्कृति में असली सुंदरता। देखते रहिए कैसे चंदाना गांव से आए लोग पूरे शहर में चर्चा का विषय बने हुए थे। देखिए जब उनसे बात की गई तो उनका क्या कहना। राम राम जी। जी, आपने जो हमारी हरियाणा की शान के जो कपड़े पहने हैं, इसके बारे में आपने कैसे सोचा है पहनने का? मैंने सर एक्चुअली जो अपना कल्चर है ना हरियाणा का, उसको जो लोग हैं वो भूलते जा रहे हैं। आप सबने देखा है वेस्टर्न को अपनाते जा रहे हैं और हरियाणा को छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है जी। तो हमने सोचा कहीं हम क्यों ना हम पहल करें इसके लिए। तो हमने ये इसलिए पहने हैं कि हम सबको अपने कल्चर की याद दिलवा सकें। ठीक है सर जी। तो मैं तो सबसे विनती करूंगी कि आप अपने कल्चर को मत भूलो। जो अपना कल्चर है हरियाणा, उसको बनाए रखो। जो आपने घंटी वगैरह पहनी है, चूदड़ वगैरह उठा, इसके बारे में आपने कैसे सोचा? किसने सलाह दी? आपकी दादी ने दी, ताई ने दी, किसने सलाह दिया? खुद मन में आ गई थी आपके? ना जी, मेरा नहीं आई थी। मेरी ये जेठानी जी हैं बड़ी, तो इन्होंने बोला था कि हम एक अलग से जी हमने जब सोचा है, पहले नहीं, मेरे जेठ की लड़की की शादी थी एक बार, हमने ना लहंगा चोली पहन लिया। जो बारात में आई हुई थी मांग भरने के लिए, उसकी ननद आई हुई थी, उन्होंने हमको बोला कि आप संजू जी की साली हो, रिबन कटाने के लिए आप ही रिबन कटाओगे। हमको इतनी शर्म महसूस हुई कि आज के बाद लहंगा चोली नहीं पहनेंगे, अपने कल्चर पे आएंगे। हाँ, जब से हमने सोचा कि अब से दामन कुर्ता ही पहनेंगे। हाँ, दामन कुर्ता ही पहनेंगे। कैसे सोचा है पहनने का? पता आपने? मम्मी ने बताया। मम्मी ने बताया। कुछ पता आपने इसके बारे में? कुछ नहीं पता। इसको क्या बोलते हैं पता आपने? दामन कुर्ता। दामन कुर्ता। सर्विस करती हूँ बैंक में, तो मेरे पास बहुत तरीके के लोग आते हैं जो एजुकेटेड भी हैं, बट गांव से ज़्यादातर जो मेरी ब्रांच है गांव से रिलेटेड ज़्यादा है। तो मैं ज़्यादा यही सोचती हूँ कि उनको प्रॉपर जो अपनी हरियाणवी बोली है उसके द्वारा ही समझाया जाए, क्योंकि वो जो अपना कल्चर बदलता जा रहा है उसको नहीं अपना पा रहे हैं। तो उससे, और एक और चीज़ कहूँगी, जब हम आ रहे थे अभी, क्योंकि हमने भात भरा है, जो अपना हरियाणा का कल्चर है ना, उसको वो आपको पता ही होगा, भात, उसके लिए हम आए हैं। जब हम रोड क्रॉस कर रहे थे, गाड़ियाँ आ रही थी साथ में, लोग हमें नहीं जानते थे वो, लेकिन वो भूले नहीं है कल्चर को, लेकिन वो उसको छोड़ चुके हैं पीछे। हमको देख के ऐसा इतने खुश हो रहे थे वो, मतलब बहुत दूर से ही सल्यूट मार रहे थे हमको। जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ हमने ये जो पहनावा ले रखा है, तो भूले नहीं है लोग, लेकिन उसको कायम रखना, तो किसी को तो याद दिलवाना पड़ेगा ना, उसको बिल्कुल कायम रखना पड़ेगा जी। राम राम जी। राम राम भाई। सब तो पहला तो कैथल न्यूज़ वाले ने भाई सारे भाइयों ने मेरी राम राम सतीश बैणी वाले की तरफ से। आप कहाँ तक आए हो और ये किस हिसाब से आपने जो अपनी संस्कृति, हरियाणवी संस्कृति की ड्रेस आपने पहनने की सोची? यार भाई, या तो हमने बहुत कुछ खो दिया हरियाणा में, तो बहुत पुरानी चीज़ें खो दी। मेरा गांव चंदाना है जी। मेरी बहन की शादी है, जो गांव कोलेखा में ब्याही हुई है सिस्टर, तो रहते हुए कैथल में ही अपने यहीं पे करनाला रोड पे। तो ये तो भाई कई बार दिमाग में आए, जहाँ बैठे रहा कल्ले भी दिमाग में नहीं हुआ, हमने बहुत कुछ खो दिया। ये चीजें नहीं, और भी बहुत सारी चीज खो दी हमने हरियाणा में। था कई चीजें तो इसी है जिसके नाम भी बुजुर्ग लेवे नहीं कई बार, तो हमने न्यू नहीं पता ये चीज की है। तो थोड़ा बहुत बच रहा है, गामा में बच रहा अपना लगभग।
तो इसने देखते हुए मैंने भाइयों ने कहा मैं भाई इस तरह मेरा मन में ख्याल आ पाँ धोती कुर्ता खंडका पहन के जावा बाद में थोड़ा अच्छा भी लगेगा, अपनी हरियाणा की संस्कृति है ये। तो फिर इन्होंने भाइयों ने विचार किया, ये बोले भाई बड़ी अच्छी बात है ये, तो इसमें हम धोती कुर्ता ये अपनी देसी बाणा है जो हरियाणा का वो पहन के आए हैं। तो ये अपन ने न्यू लग गया, कई बार अपन न्यू कहते हैं भाई ये कपड़ा नहीं है भाई साहब, हाँ ये हरियाणा की आन बान शान है, इज्जत है ये अपनी हमारे हरियाणा की संस्कृति है ये। आज के जमाना में बालक है, उन आप के उदाहरण देना चाहोगे कि हमारी संस्कृति से भाई जुड़े रहें और बालकों का नहीं, पत्रकार बंधु मैं बच्चों का नहीं अब शिक्षा देना। अब सबसे पहले तो मैं उन बुजुर्गों देना चाहूँ जो अपने 60 से 65 साल 70 साल के बुजुर्ग है, जो इस वो भी छोड़ गए, मतलब वो भी नहीं पहनते पहनना अपना, छोड़ के वो भी छोड़ के वो भी मतलब ज़्यादातर तो जो सर्विस मैन है वो तो पैंट बुरशट पे रवा है, अपना गामा में उनसे पजामा कुर्ता पहन ले हैं जी। एक आते। लेकिन इसने तो बिल्कुल ही भूल गए धोती ने। मैं अपने बंधु बड़े गांव होंगे जो बांगर में है एक आधा मिल जाएगा उड़ा तो, लेकिन क्या है कि अपना जो कैथल एरिया यमुनानगर अम्बाड़ा है इसमें तो आपने पूरा गांव में एक भी को धोती वाला आदमी नहीं मिलेगा, बिल्कुल खंडकाल आदमी नहीं मिलेगा। और मैं आपने एक सच्चाई बताऊंगा, आज हम गांव में तो चाले जिस टाइम बांधने की बात आई तो गांव में कोई धोती बांधने वाला नहीं पाया। अच्छा जुल्म की बात तो यह हुई नहीं, मैं बुजुर्ग है जो 70 साल के हो रहे हैं तो धोती नहीं बांधनी आती किसी ने, उन्हें भी नहीं आती। खंडका नहीं बांधना आंदा। तो इसने थोड़ा बचाने खातर हमने स्पेशल बुलाया भाई हमने बांधना नहीं आंदा, यो नम्मा ने बहन के दिखाया थोड़ा, तो उसने भाई ने बहन दिया। तो उसके बाद ये छोटा भाई है इसने सीख भी गया था यो बांधने, फिर मैं भाई केबरा ला के खुल खाल जाए। तो बड़ी मतलब अपनी संस्कृति है जो हरियाणा जाने जावा जिस चीज़ तक, धोती कुर्ता खंडका का नाम तो जाने जावा, हरियाणा की अलग पहचान है ये। बजड़ा धोती खंडका भाई यो हरियाणा का आदमी है। अगर आप 1000 आदमियों में 1 लाख आदमियों में देखोगे हरियाणा का आदमी ने अलग पहचान दिखाएगी उसकी, भाई यो खंडकाल आदमी है, यो हरियाणा का पावागा। अपना तो मुंबई में एक भाई जा रहा था, मैं उसका नाम भूल गया, हिसार डिस्ट्रिक्ट में था वो, तो मुंबई एयरपोर्ट पे वो उसने कम से कम 4 घंटे लग गए हैं एयरपोर्ट पे तो बाहर लिख दिया भाई ये चीज़ की है या भाई हमारी हरियाणा की पहचान है। तो आज तो विदेशों में भी मतलब इसका क्रेज हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। और स्पेशल मैं तो ज़्यादातर न्यू कहूँ भाई उन बुजुर्गों का भी रिक्वेस्ट करूँ आज जोड़ गए जो 60-65 साल के हैं, वो दोबारा तय धोती कुर्ता ने अपनाओ पहनो, और ताकि उन्हें देखेंगे तो आने वाली पीढ़ी है जुनसी उन्हें कुछ सीख मिलेगी, वो देखेंगे तो पहनेंगे। हमने क्यों छोड़ा है, बुजुर्ग उन चीज़ों ने भूल गए, तो इस करके आगे हम भूल गए उन्हें। तो कई चीज़ इसी है जिस तरह आप देखा, हाँ मान ले ये बूढ़े कहते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहता, ये अपने लेडीज जा रही है पैर का दामन कुर्ते, कई चीज़ इसी बतावा है। बोलिया जी छलकड़ी न्यू ने मेरा उन्हें छलकड़ी गला में पहननी है, कि पैरा में पहननी है, कि हाथ में पहननी है। तो ये चीज़ें हरियाणा की अपनी अपना तो दूर होने लग रही है। दूर का कारण कि अपना मॉडलिंग जमाना अपना पहला बड़द होए करते उनका बुग्गी जोटे इस तरह की चीज भी अपना हरियाणा में तो खत्म होने लगी, बिल्कुल खत्म होने लग रही है भाई साहब। जो चूल्हा की रोटी है वह भूल गए, गैस पर रोटी लाके सेकन। तो ये तो मॉडलिंग जमाना हो गया, मॉडल के हिसाब था हमने चलना पड़ रहा, आपने भी चलना पड़ रहा, कवा आप सारे हैं जरूर, लेकिन अपना कोई नहीं रहा उसने जी। तो मेरी हाथ जोड़ के हाँ वो रेडी आएगी मोटरसाइकिल वाली, ये भी उनका चक्कर में सुविधा देख ले आदमी, सुविधा देख ले, लेकिन उन्हें छोड़ दिया। हमने भी मतलब ये जो पहना हुआ पहरिया है तो हमने नहीं सोचा था भाई पटड़ा पहरांगे भाई, तो पटड़ा पहरांगे फिर दूसरे कपड़े पहन लेंगे, फिर वही पहनने हैं। हाँ, फिर लेकिन हमने इतना मजा आया भाई उसकी पहर का कि हम भी न्यूज चीज सोचा भाई पहले बुजुर्ग है क्यों पारे कर दे, तो क्यों पारे कर दे भाई, तो उनकी आरामदायक भी है और भाई हाँ हर कोई इसकी इज्जत करे भाई, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, सब बल्कि सेल्फी लेने के लिए भी आए हैं भाई मानता हमारे तुम्हारे साथ है ना, सेल्फी लेनी है, ये करना है। मैं भाई बहुत बढ़िया है, धन्यवाद भाई। गया है अभी बिल्कुल नहीं गया है, गामा में अभी बहुत सारा है, शहरा में तो लोग भूल गया, शहरा में तो बच्चे ने बेरे नहीं है किसी चीज़ का, इब खंडुआ कहते हैं, इसने न्यू कहते हैं, उन्हें बेरे नहीं, इसकी इज्जत किए हुआ है। लेकिन ये जरूरी नहीं है भाई अब पहननी है, इसकी इज्जत भी करनी है अपन है, इसका महत्व का बेरा होना चाहिए आदमी ने। भाई ये जो सिरपा है ये इज्जत है हमारी, ये बूढ़िया की बताई हुई बातें हैं भाई, इसका सम्मान कितना है। देश तो यही बात कहूँ भाई दोबारा वो कल्चर ले आओ और अपने धोती कुर्ता खंडका जुत्ती सारे अपना कल्चर में दोबारा लेकर आओ भाई। धन्यवाद। नहीं वो तो भाई साहब देखो जिस तरह अपना
बताया करते मास्टर भाई पृथ्वी गोल है तो वो गुम है जी और घूम के कड़ा हुआ 24 घंटे में जरा चल जोड़े आ जाए ये बात दिन हो रहा है रात होगी रात के बाद फिर सवेरा होगा जी तो ऐसे ही प्रकृति का नियम है जहाँ तक आप चले ना आना पड़ेगा हम नवाए पर नहीं तो हम बहुत कुछ खो देंगे बिल्कुल सेहत भी खो देंगे हाँ उसका चक्कर में पैसे भी खो देंगे और अपने संस्कार भी खो देंगे अपनी संस्कृति भी खो देंगे संस्कृति और संस्कार बचाने हैं तो हमने बुजुर्गों की जो पुरानी चीज़ें हैं उनको बरकरार रखना पड़ेगा और उन्हें बरकरार नहीं रखेंगे हम तो विदेशी नीति पे चले जाएंगे और अब भी जाने लग रहे हैं विदेशी जो हम देखने लग रहे हैं उस पर जाने लग रहे हैं हम धीरे धीरे करके अब ये जिन्स थी चलो कहना चाहिए तो पैरा हैं सारे पैरा हैं बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये अपना कल्चर नहीं है नहीं अपनी या जो संस्कृति वेस्टर्न वो डिजाइन आ चुके हैं हाँ हाँ वगैरह वो के भी देख है के। लेकिन अपनी थी ये नहीं जिन्स तो बिल्कुल जिन्स तो अपने देश की नहीं थी हरियाणा की छोड़ो आप हाँ जी हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं थी जिन्स तो ये धीरे ना जब बढ़िया है तो अपना कल्चर जो आप भूलते रहे तो आप विदेशी कल्चर पे चले भाई साहब सिलेंडर पाई था हमारी राम राम है जोड़ गया सिलेंडर भाई वहाँ और सिलेंडर भाई था भाई धन्यवाद भी करा इस बात का हरियाणा की संस्कृति को बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा भाई बार बच्चे में छोड़ कर पूरा हरियाणा के अंदर बुग्गी लेगा जय हरियाणा जय भारत जय हिंद भाई राम राम भाई साहब एक सच्चे हरियाणवी होने के नाते वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें और आपको वीडियो कैसा लगा क्या ये पहल एक अच्छी पहल है कमेंट जरूर करें वीडियो शेयर करें और सलिंदर पाई तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाए और सलिंदर पाई भाई अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे इस वीडियो पर तो सभी साथियों को जय हरियाणा जय हरियाणवी।